आज के इस वीडियो में हम लोग अपना सेकंड पार्ट में 2-3 फॉर्मूले जानेंगे स्टार्टिंग में, और इसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। ध्यान रखना, मैंने जो लेक्चर दिया था आपको, लेक्चर नंबर 1, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैंने वहाँ पर जितने भी ज़रूरी फॉर्मूले हैं वो आपसे डिस्कस किए थे। उन्हीं पर आधारित आपका रेलवे सवाल पूछेगा, ये मेरा दावा है। और मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहा हूँ, और वही क्वेश्चन रेलवे ने जो अभी एग्ज़ाम हो चुके हैं 6 फेज़ में, एनटीपीसी का जो 6 फेज़ में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें वो सारे क्वेश्चन उसने पूछे हैं। ठीक है, तो वहीं से फिर रिपीट होंगे, तो डोंट वरी, आपको बस नोट्स बना के चलने हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है। मैं बहुत ही अच्छी तरह से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, हमेशा की तरह ही। ठीक है, तो मज़ा लीजिए और एंजॉय कीजिए। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, अब हम स्टार्टिंग करते हैं। कुछ मैं यहाँ पे फॉर्मूले ले रहा हूँ, जैसे सम षटकोण। ठीक, यहाँ पर 1-2 फॉर्मूले हैं मुश्किल से, वो आपको जान के चलने हैं। कल मैंने लगभग 10 से 12 फॉर्मूले डिस्कस किए थे, कॉन्सेप्ट बताया था, और जो छोटे छोटे की वर्ड्स हैं वो मैंने आपको समझाए थे। सम षटकोण, सम षटकोण, सम षटकोण। ठीक है, तो सम षटकोण को देखिए। सम षटकोण, षट मतलब जिसमें 6 भुजाएं हों, सम मतलब समान 6 भुजाएं हों। ठीक है, षट का मतलब क्या होता है 6, और जिसमें 6 एंगल हो। तो ज़रा ध्यान से देखो, एक ऐसी आकृति जिसमें 6 कोण होंगे, ठीक है, और 6 के 6 कोण बराबर होंगे। इस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एग्जैक्टली बना के दिखा पाऊँ। ये देखिए, ठीक, तो यहाँ पर ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, क्योंकि इसमें सारी साइड इक्वल होती है, इसीलिए इसे कहते हैं सम षटकोण। ठीक, ये एंगल, हर एक एंगल अपने आप में बराबर होता है, इसका हर एक एंगल बराबर होता है। अगर मैं बात करूँ इसके सेंटर की, तो ये बिल्कुल सेंटर होगा इसका, और यहाँ पर मैं इसको ऐसे आपको ये मिला रहा हूँ यहाँ से, तो ये अगर मैं ये सारे वर्टेक्स मिला देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने सारे वर्टिसेस जो हैं मिला डाले। तो देखिए ज़रा ध्यान से, कितने ट्रायंगल बने, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 ट्रायंगल बनते हैं इसके अंदर। ये 6 के 6 ट्रायंगल हमारे हैं इक्विलैटरल, समबाहु त्रिभुज हैं। 6 के 6 ट्रायंगल हैं, 6 के 6 ट्रायंगल में तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक, तो ये 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। ठीक है, कितने समबाहु त्रिभुज बनते हैं, 6। तो यहाँ से 2 पॉइंट आपको जानने हैं, 2 फॉर्मूला आपको जानने हैं। कौन कौन से? एक तो आपको जानना है परिमाप, ठीक है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मैंने आपको बताया था, जितनी भी आपको साइड्स दिखाई दे वही हम ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6A। तो जो 6A है आपका, वो क्या है, आपका पेरीमीटर है। ठीक है, परिमाप है। दूसरा कि अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ, तो एरिया निकालना बड़ा सिंपल है, लॉजिकली एरिया निकाल सकते हैं इसका हम। देखना जरा कैसे। आप मुझे ये बताइए कि हमें 6 बराबर ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, इसमें हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। जो एक ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल है, हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि 6 के 6 बराबर हैं, तो 1 का 6 गुना कर देंगे हम लोग। तो देखिए, मैंने आपको कल, याद कीजिए, मैंने आपको बताया था √3/4A²। ये मेरा ट्रायंगल का एरिया आ गया, √3/4A²। ये जो एरिया आया है, ये आया है एक ट्रायंगल का। मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 6 के 6 ट्रायंगल, यानी कि कंप्लीट सम षटकोण का एरिया निकल गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 × 6, 3√3/2, साथ में A²। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, इन्हीं पर आपको सवाल करने हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसमें सम अष्टकोण। ये तो सम षटकोण था जिसमें 6 कोण थे बराबर बराबर। अब है सम अष्टकोण, ठीक है, जिसमें 8 कोण होंगे, सम अष्टकोण। चलिए देखिए ज़रा ध्यान से, बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है आज का भी, मज़ा आएगा। अक्सर स्टूडेंट जो हैं अब क्या करते हैं, एडवांस मैथ को इग्नोर करते हैं, और जो इग्नोर करते हैं वही आपको भारी पड़ जाता है। ठीक है, ये बात आपको यकीन हो गया होगा अगर आपने एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया है। अगर अभी आप 7th फेज़ में हैं और आपने एग्ज़ाम नहीं दिया और आप अभी भी ढील में ले रहे हैं, तो पिछले एग्ज़ाम्स का आप सर्वे कर लीजिए।
पिछले यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि एडवांस मैथ में कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी भी मौका है 7th फेज़ वालों, आप कर लो, ठीक है, यूज़ आएगा आपके ये। देखो जो अगला है सम अष्टकोण, सम अष्ट आधा से होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, सम अष्टकोण, यस सम अष्टकोण। सम अष्टकोण में 8 बनेंगे, ठीक है, 8 इस तरीके से 8 बनेंगी। कोशिश कर रहा हूँ कि सुंदर सुंदर साफ साफ बना पाऊँ आपके लिए। इस तरह से ये 8 बनेंगे, ठीक, और बराबर होंगे 8 की 8। ए है तो ये भी ए आएगा, ये भी ए आएगा यहाँ पर, इस तरह से, ठीक है, 8 की 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 की 8 बराबर है। अगर यहाँ पे बात करी जाए इसके परिमाप की, तो परिमाप वही है कि सारी जितनी भी साइड्स आपको दिखाई दे रही हैं इनका सम कर दीजिए, ठीक है, तो ये आपका निकलेगा परिमाप। ठीक, जल्दी से आप इसे छापे फटाफट तेज़ी से, ठीक है, जल्दी से छापे। दूसरा फॉर्मूला है इसमें एरिया निकालने का, तो एरिया निकालने का क्या है, 1 + √2 2a², ये एरिया निकालने का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे सवाल कम ही पूछे गए हैं वैसे, लेकिन फिर भी आप इसे ध्यान रखिए, 1 + √2 × 2a², 1 + √2 × 2a², ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये फॉर्मूला भी, मतलब दोनों ही फॉर्मूलों पे सवाल अगर बन भी जाएँ तो आसानी से आप लोग इन्हें कर देंगे, ठीक है भाई। अब जल्दी से आप लोग सारे के सारे फॉर्मूले रिवाइज़ कर लीजिए, अभी वीडियो को रोक करके चाहो तो जैसे भी आप फॉर्मूला को फटाफट रिवाइज या अपने सामने रख लीजिए, क्योंकि अब मैं सवाल कराने वाला हूँ। फॉर्मूला जो मैंने कल कराया वो सारा का सारा आप अपने सामने रखिए, अब मैं सवाल कराने वाला हूँ। छोटे छोटे सवाल हैं, सारे सवाल अच्छे समझाऊँगा, आपको नोट्स बना के चलने हैं। इस चैप्टर की PDF यानी कि जो आपको मैं सवाल करा रहा हूँ, इस चैप्टर की PDF आपको कहाँ से मिलेगी, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट thelifestudy.com पर जाइए, वहाँ पर फ्री इनरोल कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए फ्री, और वहाँ पर आपको क्या होगा, इस चैप्टर की PDF मिलेगी, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड करना और इन सवालों को वीडियो के थ्रू कर लेना, ठीक है। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF भी मिलती है, जो कि अच्छी डिटेल PDF होती है, डिटेल में वहाँ पर सब लिखा हुआ होता है, तो अच्छे से करंट अफेयर का आप समझ सकते हैं, ठीक है। और मैथ्स की जितनी भी मेरी क्लासेज हैं, जितने मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, वो सारे के सारे आपको हमारी वेबसाइट पर मिलते हैं। देखिए हम आपके लिए काम तो बहुत शिद्दत से कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एंजॉय करिए और फ्री में नौकरी पाने का मौका, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, मैं अब स्टार्ट करता हूँ, बस इसको हटाते हैं यहाँ से और फिर अपने क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करना आपका अधिकार है, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। देखिए भाई पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान हो। देखो बात हुई है वर्ग की और वृत्त की, वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान है, कहा गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, आप मुझे बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है a² और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। यही तो मतलब होता है, खुद कहा उसने कि वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि a² बराबर है πr² के। तो वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात। तो देखो वर्ग की भुजा होती है a, वर्ग की भुजा क्या होती है a, और वृत्त की त्रिज्या होती है r, इनका अनुपात निकालना है। फाइनली वैल्यू क्या निकालनी है, a/r की। बहुत सिंपल सवाल है। r² नीचे लेके आओ, तो a² थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको सही दिखाई दे, a² अपॉन r², ठीक है। r² नीचे आ गया, इधर क्या बचा हमारा पाई, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। दोनों साइड का मैं क्या लेता हूँ, स्क्वायर रूट, दोनों साइड का मैंने स्क्वायर रूट लिया, तो इधर से हमारे पास क्या बनेगा a/r, इधर बनेगा √π/1। हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आएगी, √π/1। ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। जल्दी से आप इसे नोट कीजिए तेज़ी से। ट्रेन का आना जाना यहाँ पे लगा रहता है, तो ये नॉर्मल बात है, इसको देख के आप थोड़ा सा घबराएं नहीं कि क्या आ रहा है, ट्रेन आती है और कुछ नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन है आपका देख सकते हैं, आपको साइड में शो हो रहा होगा, 2012 में आया हुआ है,
ठीक है, TC, CC और JC मेंस एग्ज़ाम में। RRB बेंगलोर में आया गुड्स गार्ड में 2004 में। हाजीपुर में आया RRC हाजीपुर ग्रुप D 2013 और 2014। सबूत भी आपके सामने है। अच्छा सवाल है, ठीक है। इसका देखो, इसका यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे चौथा ऑप्शन भी आंसर हो सकता है। देखो चौथा ऑप्शन भी आंसर हो सकता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट बात आपको पता लगेगी कैसे, मेरी बात को बड़े गौर से समझना। कैसे भाई, पाई की वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू कितनी रखी 22/7 और यहाँ पे रखा 1, ठीक, 22/7 और यहाँ पे रखा अनुपात 1। तो क्या अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 22/√7 22/√7 और इस अनुपात को सॉल्व करके क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, √22 अनुपात √7। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन रेलवे ने ये वाला आंसर माना है। रीज़न ये है क्योंकि ये लास्ट में है, D है और ये तीसरा है। तो पहले आओ पहले पाओ का रूल लगाया, पहले वाला ऑप्शन इसने मान लिया। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक, तो अब देखिए ज़रा मैं अगला सवाल करता हूँ आपके सामने। दूसरा सवाल पे चलते हैं हम लोग, बड़े ही मज़ेदार तरीके से करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ठीक है, आसान आसान सवाल है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, एक वृत्त और एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल 5450 वर्ग सेंटीमीटर है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में एक वर्ग की बात है। वर्ग तो आप जानते हो a² और वृत्त आप जानते हो πr²। तो इन दोनों का क्षेत्रफल कितना है 5450, यानी कि 5450 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग और वृत्त। आगे क्या कह रहा है? वृत्त का व्यास। देखिए वृत्त का व्यास, ये जो वृत्त है व्यास होता है d फॉर डायमीटर और डायमीटर होता है 2r, त्रिज्या का 2 गुना। व्यास कितना है इसका 70 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये यहाँ पर 70 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि का योग कितना होगा? देखो परिधि, एक बात समझो, क्या कह रहा है? वृत्त की परिधि आप जानते हो 2πr होती है, नो डाउट। ना किसी से झगड़ा ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। तो परिधि हो गई 2πr प्लस वर्ग की परिधि। देखो वर्ग की परिधि, अब आप कहोगे सर वर्ग की तो परिधि होती नहीं है। मेरे भाई होती है, वर्ग की परिधि होती है 4a। देखो परिधि और परिमाप याद रखना, परिधि और परिमाप एक ही बात होता है। ठीक है, परिधि और परिमाप एक ही बात होती है। तो 4a होता है वर्ग का परिमाप, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें निकालनी है। इसका मतलब हमें a निकालना होगा और हमें r निकालना होगा। ठीक है, a निकालना होगा, r निकालना होगा। देखो बड़ा आसान है। कैसे आसान है? यहाँ से r निकाल सकते हैं। ध्यान समझना, जब 2r की वैल्यू 70 है, कितनी है 70, तो r की वैल्यू तो निकल गई ना, r की वैल्यू आ गई 35। जब r की वैल्यू 35 आ गई तो 35 को यहाँ पर टक्के मारेंगे हम लोग। और इसमें पाई की वैल्यू क्या दे रखी है? पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी। जब कुछ नहीं दी तो हम 22/7 रखेंगे, ये बात ध्यान रखना। जब भी पाई की वैल्यू ना दे, देखो क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है कि पाई का मान 3.1416। अगर गिवन है क्वेश्चन में तो फिर यही मान यूज़ करेंगे, अपनी मनमर्जी नहीं करेंगे। अगर आपने अपनी मनमर्जी दिखाई तो एग्जामिनर अपनी मनमर्जी दिखा देगा। अगर कुछ ना दे, पाई का मान कुछ भी ना दे, तो आपको 22/7 यूज़ करना है। ठीक है, 22/7 यूज़ करना है। तो देखिएगा ज़रा, यहाँ पर हमने फर्स्ट a² प्लस पाई की वैल्यू कितनी रखी 22/7। ठीक, और यहाँ पर r² मतलब 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 35 गुणा 35 और बराबर कितना है 5450। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इसे, 5 बार कट गया, 22 पंजे 110, तो a² 22 पंजे 110 हो गया, 110 गुणा 35 आएगा। ठीक, बराबर कितना हो गया 5450, यानी कि 5450। क्लियर? यहाँ से a² इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 तो आएगा, 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5, 11 तिया 33 और 5 38, 3850। 5450 घटा देंगे हम, इसमें से घटेगा हमारे पास 1600 बचेगा मेरे ख्याल से। ठीक है भाई, ये बच जाएगा 1600। ठीक, a² की वैल्यू आ गई 1600, तो a की वैल्यू आ जाएगी 40। स्क्वायर रूट लेंगे, a की वैल्यू कितनी आएगी 40। ठीक,
बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, आसान है, बहुत ही आसान है, केवल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, ठीक है। और इनमें जहाँ पे ट्रिक पॉसिबल होगी वहाँ पे लगेगी भी, लेकिन सारे क्वेश्चन आसान है, ठीक है। तो बस घबराना नहीं है आपको। हमारे पास ए की वैल्यू 40 आ गई। अब देखो ज़रा 2 पाई, पाई का मान कितना 22/7। आर की वैल्यू कितनी दे रखी थी 35। ए की वैल्यू आ गई 40 यहाँ रखेंगे, 4 × 40। सोल्व करेंगे अब हम, 7 पंजे 35, ठीक है, 5 दूनी 10, 220 आ गया, 220 आ गया और 160, ठीक, कितना आएगा 80, यानी कि 380। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 380, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये जो क्वेश्चन है आरआरबी जम्मू श्रीनगर स्टेनोग्राफर परीक्षा 2012 में आया है, ठीक है। जो रेलवे की स्टेनोग्राफर की परीक्षा होती है उसमें 2012 में क्वेश्चन आया था ये, ठीक। तो कैलकुलेटिव है, आसान है लेकिन, ठीक है, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है। चलिए भाई मैं आगे चलता हूँ आपको लेकर के। कभी कभी ये हो सकता है कि किसी को क्वेश्चन समझ में ना आए। देखो क्लास में क्या होता है, अगर मान लो 100 बच्चे हैं क्लास में, 100 भाई हैं क्लास में, 100 में से 90 के समझ में आ गया, 10 के समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये है कि उसमें टीचर की कोई गलती नहीं है। अगर टीचर की गलती होती तो 100 के 100 को समझ में ना आता, ठीक, समझ रहे हो, 100 के 100 को समझ में ना आता, ठीक है। गलती कहीं ना कहीं स्टूडेंट की होती है कि स्टूडेंट इग्नोर करता है और उसके समझ में नहीं आता, ठीक। अब चलो ज़रा हम अगले सवाल में चलते हैं भाई। यहाँ पर ये जो सवाल है ना, जो मैं अब आपके सामने ले रहा हूँ, ये सवाल आया था 28 अप्रैल 2016 थर्ड शिफ्ट एनटीपीसी में। तो इम्पॉर्टेंट सवाल है, साइड में दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ एक तार के टुकड़े से, एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया। देखो वर्ग बनाया 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला, मतलब तीसरे क्वेश्चन में वर्ग की भुजा कितनी दे दी 120 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए। अब एक बात सुनो जरा, सपोज दैट ये तार था एक, मेरी बात को ध्यान समझना, ये एक तार था, ये क्या था, एक तार था। इस तार को मोड़ करके एक वर्ग बनाया गया, ये वर्ग बनाया गया। इस वर्ग की चारों बजाय आप जानते हैं बराबर होगी, ये भी 120 पाई होगा। कॉन्सेप्ट को समझो बस ध्यान से, ठीक, क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होगा, ये मेंसुरेशन है, ठीक है। शॉर्ट वोट के चक्कर में मत पड़ना, इसमें ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक होती नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना होता है आपको, ध्यान समझना बस, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया, इसी तार से बनाया गया एक वृत्त, सेम तार है, इसी से वृत्त बनाया गया, ठीक। वृत्त की त्रिज्या पूछता है, सिंपल क्वेश्चन है। अब मेरी बात को गौर से समझते चलो। देखो इसी तार से तो बनाया गया वर्ग, इसी तार से बनाया गया वृत्त, ठीक। एक बात बताइए, जितनी ये लेंथ थी, तार की जितनी भी लेंथ थी, वर्ग बनाने में भी उसी लेंथ का यूज़ हुआ और वृत्त बनाने में भी सेम लेंथ का यूज़ हुआ। मतलब जितनी लेंथ यहाँ पे उस तार की, उतनी लेंथ यहाँ पे है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि वर्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर होगा, क्योंकि परिमाप क्या है, परिमाप लेंथ ही है। जो किनारी आपको दिखाई दे रही है उसकी टोटल लेंथ परिमाप है, जो यहाँ पे आपको ये साइड दिखाई दे रही है चारों, इसकी टोटल लेंथ परिमाप ही है। तो क्लियर है, तो इसका मतलब 4a बराबर होगा 2 पाई r के, दोनों के परिमाप बराबर होंगे, क्योंकि एक ही तार की लंबाई का दोनों को बनाने में यूज़ किया गया है। 4a की वैल्यू है 120 पाई, क्या पाई मुझे नहीं पता क्या पाई, ठीक। पाई तक पाई काट मारा भाई, 2 से 4 कट गया, 240। तो त्रिज्या कितनी आ गई 240 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन है सी, ऑप्शन नंबर सी 240 सेंटीमीटर। तो इतने छोटे छोटे सवाल आएंगे, बस की पॉइंट्स याद रखने हैं, क्या परिमाप है, क्या परिधि है, ठीक, क्या त्रिज्या है, क्या भुजा है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है, तो आपके सवाल आसान हैं। अब मेंसुरेशन है, ठीक है, कोई अलजेब्रा तो है नहीं कि एक से एक ट्रिक काम कर जाएगी। जहाँ जहाँ पॉसिबल होता है लग सकती हैं चीज़ें, लेकिन इसमें सब कुछ फैक्चुअल होगा, सब कुछ रीज़नेबल होगा, ठीक। तुक्केबाजी कुछ नहीं होती मेंसुरेशन में। आगे देखो, और ऐसे ही सवाल करने पड़ते हैं आपको।
ठीक है भाई, आगे देखिएगा ज़रा सवाल। एक ही सवाल है यहाँ पर, आयत का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 वहाँ है आज का। तो ध्यान समझिएगा, आपकी स्क्रीन पे शो होगा। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। देखो आयत बनाते हैं सबसे पहले, मैं हर चीज़ समझाऊंगा लिख लिख के। एक आयत है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी आए हैं, ठीक, मेंसुरेशन से भी। ये एक आयत है, ठीक, ये एक आयत है हमारे पास। उसने क्या कहा कि आयत की लंबाई चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। देखो अगर चौड़ाई x है, समझना, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई 23 ज़्यादा है, तो 23 ज़्यादा हो गई लंबाई, ठीक है। ये b हो गई चौड़ाई और ये l हो गई लंबाई, ठीक, यही कह रहा है वो। यदि उस आयत की चारों भुजाओं का योग 206 मीटर है। अब आयत में 4 भुजाएं हैं, आमने सामने की 2, आमने सामने की 2, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से समझना, ठीक। देखो ये यहाँ पर कितनी हो जाएगी, x प्लस 23 हो जाएगी ये भी, क्योंकि जो लेंथ ये होगी वही ये होगी। आयत में आमने सामने की बजाय बराबर होती हैं, ये भी x होगी। मैंने आपको बताया था आयत का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का सम, ठीक। x और x 2x, x 2x और 23 23 46, 23 23 46 46, ठीक है। और ये लेंथ टोटल दे रखी है उसने 206। सिंपल सवाल है, 206 घटाएंगे तो 160 बचेगा। यहाँ पे 4x हो गया, x की वैल्यू कितनी आएगी 40। जब x की वैल्यू 40 आ गई, पूछना क्या चाहा है भैया ने, क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल पूछना चाहा है। मुझे बताइए क्या क्षेत्रफल l गुणा b होता है आयत का, सारे फॉर्मूले बता चुका हूँ। क्षेत्रफल होता है l गुणा b। तो यहाँ पर l की मान क्या आ गया, 40 रखो, 40 और 23 73, ठीक। और यहाँ पर 40, सीधा बस यही गुणा कर देंगे, 0 तो आएगा ही आएगा। 7 चौक 28, 292, 292, तो 2920 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, 2920, ठीक। यहाँ पर क्या दे रखा है भाई, 7 चौक 28 और 12, 2920। यहाँ पे क्या दे रखा है आंसर, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे जो आंसर है 2520, एक बार चेक करते हैं भाई, गुणा तो गलत नहीं होगी अपनी। 4 से गुणा करते हैं, 4 तिया 12 का 2, 4 तिया 12 का 2, हासिल 1, 4 सत्ते 28 और 1 29, 2920 ही आ रहा है अपना तो, ठीक। यहाँ पे 40 रखा, ये 63 होगा, ये कितना होगा 63, तो फिर ये 2520 आएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में गलती थी, कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अपना जो आंसर है 2520 सेंटीमीटर, पूरा क्लियर है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आसान है, बिल्कुल बिल्कुल आसान है, बहुत गिरे हुए लेवल क्वेश्चन है। मैं जो आपको टाइम ले रहा हूँ केवल और केवल आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं तो भाई बहुत आराम आराम से क्वेश्चन समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। एक बार क्लियर होगा तो ज़िंदगी भर आप मुझे दुआ ही दोगे, और वही चाहिए मुझे, दुआ ही चाहिए, गालियाँ नहीं चाहिए। देखो आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। फिर से बोलता हूँ, किसी को अगर थोड़ा सा तकलीफ हो किसी क्वेश्चन में तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिएगा, समझ में ज़रूर आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सीखने के मन से आए और सीख के ना जाए। आपने सुना है कि हारा वही है जो लड़ा नहीं। अगर आप हार गए इसके मतलब आप लड़े नहीं, लड़ के तो देखिए जीत आपकी होगी, निश्चित होगी, ठीक, समझ रहे हैं, ठीक है। आगे चलो, देखो आगे चलते हैं हम लोग। अब हम चलते हैं यहाँ पर आज के 5वें क्वेश्चन पे। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन किए। देखो अगला सवाल भी बहुत आसान है। देखो कहाँ आया हुआ, 2016 में 31 मार्च आया, 22 फरवरी 2016 में आया, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में आया 2006 में, और 2006 में आया है CC जम्मू में, ठीक है। तो देखो सिंपल सवाल 5वां, क्या क्वेश्चन है, बड़े गौर से समझना भाई। क्वेश्चन में कहा गया है, यदि एक आयत का परिमाप 34, आयत का परिमाप जानते हैं 2l + b, परिमाप कितना है 34, कितना है 34। विकर्ण बोले तो d, और विकर्ण है कितना भाई, कितना दे दिया 13, विकर्ण है 13, है ना। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अरे वाह क्या बात है, क्षेत्रफल निकालना है l × b, बस
आसान, बहुत ही आसान। आप मुझे एक बात बताना भाई, क्या बात बतानी है? l प्लस बी कितना आ जाएगा? l प्लस बी आएगा 17, जहाँ जहाँ 17 वहीं वहीं खतरा। l प्लस बी आ गया 17। देखो आयत ऐसे बनता है, समझो, हर चीज़ को मैं समझा के चल रहा हूँ। आयत ऐसे बनता है, आयत बनता है इस तरीके से, बनता है इस तरीके से आयत। ये l बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, विकर्ण यही तो होगा ना इसका, ये होता है विकर्ण। यहाँ पे क्योंकि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं तो पाइथागोरस लगती है। ये d की जो वैल्यू है, d की जो वैल्यू है वो आती है आपकी रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आती है पाइथागोरस थ्योरम से, रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? क्या इसका स्क्वायर कर दे दोनों साइड का? भाई बिल्कुल कर देते हैं। कर दिया इसका स्क्वायर, l स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा प्लस 2lb आएगा, बराबर 17 का स्क्वायर आता है 289, ठीक। l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2lb, lb तो नहीं पता, ठीक है, lb नहीं पता हमें, lb नहीं पता। और यही तो d है, यही क्या है? d है, ठीक है, d स्क्वायर। चलो 2lb आराम से निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया। अब देखो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर करूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या? l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब विकर्ण हमारे पास 13 था, मतलब d की वैल्यू कितनी है? 13, लेकिन यहाँ पर d स्क्वायर करना पड़ेगा। d स्क्वायर का मतलब 169, तो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपने पास? 169। तो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे 169 प्लस 2lb बराबर 289। घटा देंगे हम लोग इसे। जैसे ही हम घटाएंगे इसमें से तो हमारे पास कितना बचेगा घटा करके? यहाँ तो बचेगा 20, 120 बचेगा, है ना। तो 2lb बराबर बचेगा 120, तो l इंटू बी बराबर कितना आएगा? 60। देखते हैं एक बार कितना आंसर आ रहा है हमारा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। तो देखो भारी सवाल नहीं है भाई, कभी आप इसे देख के घबरा जाओ। एक एक चीज़ का मैंने यूज़ किया, ठीक है। इसी तरीके से सवाल होगा, आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, ठीक। बहुत भारी सवाल नहीं है, हर चीज़ का ज्ञान आपको मैंने कराया था पहले ही। मैं आपको व्रत की पूरी डिटेल आपको दे के चला हूँ, वही चीज़ें मैंने यूज़ की हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि कई बार पूछा गया, 2 बार तो एनटीपीसी ने पूछा, 2016 में 31 मार्च और 22 फरवरी। हो सकता है अभी 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछ लिया गया हो, ठीक है। और 2006 में भी 2 बार पूछा गया, ASM और CC। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, 2-3 बार प्रैक्टिस करना इसकी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा आगे भी, ठीक। अच्छा सवाल है, देखने से पता लग रहा है। आगे चलते हैं हम लोग आज के 6 नंबर पे। तो घबराना भाई आपको बिल्कुल भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं घबराना, बस नोट्स बना के चलो, ठीक है। समझ में आ जाएगा अगर आपने आज तक भी एडवांस मैथ नहीं किया। बस वही है कि हारा वही है जो लड़ा नहीं, हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। हमारे पता है कोई चीज़ जब कब समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारा या तो वहाँ पे ध्यान नहीं होता या हम उस लेवल के नहीं हैं जिस लेवल की वो चीज़ है जो हम समझ रहे हैं। हम हिम्मत हार जाते हैं और वो चीज़ हमारे कभी समझ में आती नहीं है। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि हमने रात को कोई चीज़ पढ़ी, वो हमारे समझ में नहीं आई, फिर अगले दिन पढ़ा, हमारे समझ में नहीं आई, फिर हमने एक दिन अचानक ऐसे इसको पढ़ के देख लिया और वो हमारे तुरंत क्लियर हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? पढ़ने वाले तो आप ही थे, दिमाग भी आपका वही था, लेकिन आपकी वो चीज़ समझ में आ गई। ऐसा हमारे साथ सबके साथ होता है, क्योंकि हैं तो हम भी भगवान के बच्चे भाई, इंसान के बच्चे हैं, सबके साथ होता है ऐसा। तो उससे हमें एक सीख लेनी चाहिए कि कोई भी चीज़ भारी नहीं है, बस हमें उस हद तक दिमाग लगाना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। आपने सुना है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक। आगे चलो भाई, इसलिए बस मैं भी इसी जिद पे अड़ा हूँ और लगा हुआ हूँ आपके साथ कि हार होनी नहीं है और बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक। ठीक है, देखो इसमें एक लॉजिक हम और लगा सकते हैं, यहाँ पर एक लॉजिक और लगा सकते हैं, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से समझो, और शॉर्ट हम इसको कर सकते हैं चाहे तो। हमें पता था हमारे पास यहाँ पर विकर्ण दिया हुआ था, विकर्ण क्या दिया हुआ था? 13। हमें विकर्ण पता है, विकर्ण क्या है? l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ये विकर्ण है, बराबर कितना है? 13। तो यहीं से काबू आ जाएगा क्वेश्चन, दोनों साइड से हम वर्क कर देंगे तो ये 169 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 169। आप मुझे एक बात बताइए, 169 मतलब 13 का स्क्वायर ही तो हो रहा है ना,
मतलब ये पाइथागोरस का ही तो पूरा फॉर्मेट है। और पाइथागोरस में 13 का स्क्वायर कब बनता है, जब एक वैल्यू आपके पास 12 हो और दूसरी वैल्यू आपके पास कितनी हो, 5 हो। मतलब 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तभी तो 13 का स्क्वायर हुआ होगा। जो ट्रिपलेट है वो आप ध्यान रखें 5, 12 और 13, जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में याद कराई थी। 5, 12, 13 की ट्रिपलेट होती है, 3, 4, 5 की ट्रिपलेट होती है। ठीक है, ठीक। और एक होती है आपकी 8, ठीक, 64 और 36 और 10, 8, 6, 10 की होती है ट्रिपलेट। तो ये आप ध्यान रखें भाई, ठीक है। तो ऐसे ही 5 अगर 13 है के की वैल्यू, तो फिर एल और ए आधार और लंब 5, 12 होंगे। 5, 12 मतलब एल का मान कितना आ गया, 5, और बी का मान कितना आ गया, 5। मतलब एल का मान 12, बी का मान 5। एल इंटू बी निकालोगे क्षेत्रफल, तो 12 पंजे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक शॉर्ट अप्रोच है इसको करने की, तो ऐसे भी आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक, वो मैंने बताया था वो लॉन्ग तरीका हो गया था आपका, लेकिन इसमें ये अप्रोच लग जाएगी जो कि काफ़ी आसान है। ठीक है, आगे चलें फिर हम। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल तो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, मज़ा आएगा आपको और मज़ा आ रहा भी होगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे प्यार को, उत्साह को और बढ़ाइए। देखिएगा, आगे चलते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे ख्याल से, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। देखो वृत्त है, आप बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आर स्क्वायर। मान लीजिए कि त्रिज्या थी, वो क्या कह रहा है कि 100% बढ़ा दिया। देखो 100% बढ़ाने का मतलब ये है, मान लो कि ये वैल्यू कोई 100 है और इसको मैं 100% ही इंक्रीज़ कर दूँ तो ये 200 हो जाएगी ना। मतलब 100% को ऐसे अटैच कीजिए कि डबल, 100% मतलब डबल करना। तो त्रिज्या r से 2r कर दी गई। r से कितनी कर दी गई, 2r। अगर पहले त्रिज्या r थी, त्रिज्या तो कह रहा है ना वो, यस, तो अब नई त्रिज्या क्या कर दी गई, 2r। ठीक है, तो नया जो क्षेत्रफल है वो पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर। तो ये 4 को पहले ले लेंगे और हम पाई r स्क्वायर ऐसे रखेंगे। तो जो क्षेत्रफल है वो 4 गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुना। 4 गुना का मतलब क्या है, आप ऐसे समझिए कि अगर ये वाला क्षेत्रफल 100 था, अगर ये वाला क्षेत्रफल कितना था, 100 था, तो ये क्षेत्रफल 100 है यहाँ पे, तो ये कितना हो गया नया क्षेत्रफल, 400। तो क्षेत्रफल 100 से कितना हो गया, 400। बढ़ा कितना, बढ़ा कितना, 300। बढ़ा कितना, 300। तो ये है आपका आंसर, 300% आंसर आ जाएगा। तो बढ़ोतरी कितनी हुई आपकी, 300 की हुई। जल्दी से छापिए आप इस क्वेश्चन को, अच्छा और आसान क्वेश्चन है, तेज़ी से छापिए। ठीक है भाई, फटाफट तेज़ी से छापिए, जल्दी से छापिए, तेज़ी से। ठीक, ऐसे भी समझ सकते हैं। दूसरी अप्रोच क्या लगा सकते हैं कि पहले क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, जो नया क्षेत्रफल है वो कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो बढ़ोतरी कितने की हुई है भाई, बढ़ोतरी हुई है 3 पाई आर स्क्वायर की। बढ़ोतरी हुई है 3 पाई आर स्क्वायर की। ये इंक्रीमेंट किस पर हुआ, पाई आर स्क्वायर पर। पाई आर स्क्वायर पर 3 पाई आर स्क्वायर बढ़ गया और गुणा के कितने लगाते हैं, 100। कितना आ गया, 300%। तो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं एक सवालों करने के, आप इसे नोट करिए। अक्सर छोटे मोटे कोचिंग सेंटर में क्या करते हैं, गली मोहल्ले के जो कोचिंग सेंटर होते हैं, भाई बुराई देखो मैं किसी की नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। मैंने ये फ़ील किया है और मैंने बच्चों के मुंह से सुना है, और मुझे भी लगता है कि हाँ ऐसा है, क्योंकि एक बच्चा झूठ बोल सकता है, 10 बच्चे झूठ नहीं बोल सकते। सभी, जब मैं पूछता हूँ क्लास में कि भाई आपको आपके सेंटर पे, जब वो हमारे पास आते हैं पढ़ने किसी दूसरे सेंटर से, और मैं पूछता हूँ कि आपको एडवांस मैथ कराया गया नहीं, तो उनका जवाब होता है सर थोड़ा बहुत कराया था ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी में, और सर मतलब वो बात नहीं रही जो होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एडवांस मैथ से बच्चा तो बचता ही बचता है, टीचर भी बचते हैं कुछ, और पता नहीं वो बच्चे बचते हैं, क्या पता टीचर इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि बच्चे ही नहीं ध्यान देते, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जब पढ़ने वाला ध्यान देगा तो टीचर क्या करेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई देखो
एडवांस मैथ मैं तो कराता हूँ अपने सेंटर पे, ठीक है, मज़ा आता है मुझे एडवांस पढ़ाने में, अर्थमेटिक्स से भी ज़्यादा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल 7वां सवाल है आज का, क्वेश्चन नंबर 7। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा जिन्हें 7th फेज़ देना है रेलवे का, और जिन्हें रेलवे का एनटीपीसी और ग्रुप डी देने हैं। एनटीपीसी का मेंस देना है और ग्रुप डी देना है, तो उन सभी साथियों को शेयर जरूर कीजिएगा। आगे चल रहा हूँ मैं आपको लेकर के, ठीक है। देखिए, इसका एक तरीका और भी होता है सवाल को करने का, लेकिन एक ही तरीके से खुश हो सकते हैं हम इसमें। चलो खैर, चलो देख लो एक तरीका और इसका, सेकंड मेथड इसका, ठीक। सेकंड मेथड, आर थी, आर हमने पहली मान ली 100, पहली आर कितनी मान ली 100। क्वेश्चन में कहा गया था, एक बार दोबारा से देखते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो 100 से कितनी हो गई 200, 100 से कितनी हो गई 200, 100% बढ़ा दी, ठीक। तो हम सिंपली यही मान लें कि 100 है, या जो भी थी हमने कितनी बढ़ाई 100%, 100% बढ़ाई तो आर को 100 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, आर प्लस आर इंटू आर बटे 100, ये लगा सकते हैं फॉर्मूला, और हम टोटल परसेंट में कितनी वृद्धि हुई वो देख लेंगे, ठीक है। कितनी वृद्धि हमारे पास टोटल हुई वो देख लेंगे। तो आर और आर, 2R मतलब 200 आएगा ये, ठीक है, प्लस आर इंटू आर मतलब 100 गुणा 100, 100 गुणा 100 और बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा, इतने परसेंट। 200 और 100 कितना आएगा 300। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं 300% की वृद्धि होगी, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तीसरा तरीका हमारे पास ये था। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, तरीके कई सारे होते हैं किस सवाल को करने के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चश्मा हटाते हैं भाई, आंखें दुखने लगी। देखो क्या कह रहा है इस सवाल में, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो 7 नंबर है, शायद कहा गया है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है और वृत्त है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए। यदि त्रिज्या में वृद्धि 7 सेंटीमीटर की है, यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है, त्रिज्या में 7 की वृद्धि करेंगे तो 21 हो जाएगी। तो ये R1 और ये R2, ठीक है। परिधि में वृद्धि पूछ रहा है वो। तो एक बात, तो पहले केस में परिधि कितनी आएगी 2πr से, पहले केस में परिधि आएगी 2, और पाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है क्या 22/7, कोष्टक में देख सकते हैं आप 22/7 दे रखी है, तो वही यूज़ करेंगे। आर की वैल्यू कितनी है 14, ठीक, 2 बार कटेगा और ये आ जाएगा 4 और 4 22 88। जो पहली परिधि आ गई वो आ गई 88, ठीक। यहाँ से दूसरी परिधि निकाल लेंगे P2 मतलब P2, किसी को मत पीटना। 2πr, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 21, 3 बार कटेगा, 3 दूने 6, 132 आएगा, ठीक है। तो P2 कितना आ गया 132। वृद्धि आपको दिखाई दे रही है, आई थिंक ये कितने की वृद्धि है, ध्यान से देखिए ऑप्शन क्या क्या है, 22, 88, 44, 66। मेरे ख्याल से 44 आंसर आएगा, ठीक है। आप घटा देना, 44 आंसर आएगा। तो जो वृद्धि है, इंक्रीमेंट है, जो वृद्धि है यहाँ पर कितनी है वो 44 सेंटीमीटर। यही सवाल है, माड़ा सा सवाल था, फटाफट से आप कॉपी में छापे तेज़ी से, ठीक है। ये जो सवाल है आपका 18 जनवरी 2017, 17 मतलब खतरा, 2017 में आया हुआ है, 18 जनवरी। आगे चलें भाई, देखो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, बढ़िया सवाल है, बेहतरीन, ठीक है। चलो इस सवाल को लेते हैं, बेहतरीन सवाल है, बढ़िया, ठीक है। अगला सवाल, इसको उतारिए, नोट करिए। 8 नंबर का सवाल। हर कोई एडवांस मैथ से बचता है, बचना बिल्कुल नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री मैंने कराई है, बहुत सारे बच्चों ने उसे अपना प्यार दिया। ट्रिग्नोमेट्री मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक से भी कराई थी, उसे भी बहुत लोगों ने प्यार दिया। बस यही चाहिए आपसे हमेशा। देखो भाई, क्वेश्चन है, बड़ा लेंदी सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ये टीसी में पूछा गया, क्लर्क में पूछा गया,
और ग्रुप डी में पूछा गया 2013 में, 2013 में। तो ये दो तीन एग्ज़ाम में पूछा गया है रेलवे के ही। तो चलिए इसको करते हैं हम सवाल को। आसान सवाल है। किसी आयताकार मैदान का विकर्ण 50 है। देखो क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर है 8, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है। विकर्ण मतलब विकर्ण तो आप समझते हैं। देखो चित्र बना के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अच्छे से पकड़ पाओ। गलत बन गया। विकर्ण ये है, तो विकर्ण कितना दे दिया 50। ये L है, ये B है, तो मतलब यहाँ से D में जो रिलेशन होता है d² बराबर L² प्लस B²। तो D की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 50। चलो आगे देखते हैं। तथा इसकी एक भुजा की लंबाई 48 मीटर है। अब भुजा तो दो हैं, एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है। एक की 48 है। यदि उस मैदान की घास को काटने का खर्च प्रति वर्ग मीटर 24 रुपये है, तब उस आयताकार मैदान के घास को काटने का कुल खर्च। देखो कुल खर्च पूछा है, बड़े गौर से समझना। 48 आप इसे मान सकते हो, इसे मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो 48 हमने मान लिया कि 48 ही है। चलो, क्योंकि दोनों तो लेंथ ही है ना। अब एक बात देखो, 50 है डी का मान, डी का मान 50 रखा, तो 50 का स्क्वायर कितना हो गया 2500। डी स्क्वायर करेंगे ना तो 50 का स्क्वायर 2500। एल है, एल स्क्वायर मतलब 48 का स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर निकालना है और प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब बी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो देखो जब 50 का स्क्वायर 2500 आया तो 48 का स्क्वायर तो 2500 से कम आएगा, तो 48 का स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। 48 का स्क्वायर क्या आएगा 50 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यह आएगा 2500 और प्लस 4 और माइनस 100, यानी कि यह आएगा हमारा 2404, ठीक। तो ये आ गया हमारा 2404। 50 का स्क्वायर 2500, 4 और 50 दूनी 100, 50 दूनी 100 और यहाँ पे 200 आएगा, ठीक है। तो ये 2304 आएगा, ये आएगा 2304, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2500 और इधर हो गया प्लस के बी स्क्वायर। 2304 इसमें से घटाएंगे तो हमारा बचेगा 196। कितना बचेगा 196, ठीक है। इधर हो गया अपना बी स्क्वायर। तो आप सोल्व करेंगे, बी की वैल्यू जब स्क्वायर रूट लेके सोल्व करेंगे 14 आएगी, क्योंकि 196 14 का स्क्वायर है। बी आ गया 14। बी कितना आ गया 14। देखो जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, यदि उस मैदान की घास को काटने का खर्च प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर 24 रुपये है, प्रति वर्ग मीटर 24 रुपये, मतलब ये एरिया दे दिया 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, ये दे दिया। तो यहाँ से ये एरिया है, एरिया का है जो हिसाब है एरिया की उससे दिया है, ठीक। तो यहाँ पर मैं एरिया निकाल लूँ इसका। एरिया कितना है L इंटू बी। एल की वैल्यू कितनी है 48, बी की वैल्यू कितनी है 14। ये एरिया निकल गया और इस एरिया का खर्च किसके हिसाब से निकालना है 24 के हिसाब से, ठीक है। तो बस सिंपल इसकी गुणा करनी है और कुछ नहीं। 8 चौक 32, 32 4 दूनी 8, तो आंसर वो होगा इसका इकाई अंक क्या रहा होगा 8 आ रहा होगा। देखो यार 8 तो ना यहाँ पे 3 ऑप्शन में है, 8 यहाँ पे 3 ऑप्शन में है, ठीक है। तो फिर इसको हमें गुणा करके देखना पड़ेगा, है ना, गुणा करके देखना पड़ेगा। डिजिटल सम लगता है क्या, वो लगा के देख लो। यहाँ पे 4 और 2 6, ठीक है, 6 आएगा, 4 और 1 5, 5 ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पे कितना आएगा एक बार देख लेते हैं। 5 लग रहा है, नहीं लग रहा, 4 और 2 6 लगता है, ठीक है। 8 4 12 मतलब 3 आएगा, ठीक। और 5 6 30, 3 90, 9 0 आ गया। और यहाँ से जो दूसरा ऑप्शन है 8 और 1 9, 6 और 3 9, लग तो रहा है भाई, ठीक है, लेकिन 8 और 1 9, 6 और 3 9, 2 ऑप्शन में लग रहा है, ठीक है। तो ये डिजिटल सम भी नहीं लगेगा, सिंपली गुणा करके देख लेना, सिंपली गुणा करके देख लेना। 16 128 आएगा, 16 128 इतने रुपए, 16 128 इतने रुपए आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सवाल था, तो इसको आप अच्छे से करके देखो। मज़ेदार सवाल है, बेहतरीन बढ़िया सवाल है, ठीक है। इसको करके देखना, इतना ही काम था इसमें करने का और कोई ज़्यादा काम नहीं है। क्लियर, आगे चलें।
ठीक है, आगे देखते हैं आज का 9वां सवाल। वीडियो में हमेशा से ही कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम 40-50 मिनट का वीडियो हो, 1 घंटे के आसपास की टाइमिंग हो और आप उसे अच्छे से समझ सकें और आपको बैठने में भी तकलीफ़ ना हो। आगे देखिएगा ज़रा क्वेश्चन, हम लेते हैं यहाँ पे अगला सवाल। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन में, 16 मीटर लंबे तथा 11 मीटर चौड़े मैदान। अब 16 मीटर लंबा है। 9वां सवाल, सवाल नंबर 9, ये लंबाई है, इस तरीके से लंबाई है 16 मीटर और 11 मीटर है चौड़ाई। ठीक, मैदान के बाहर की ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। मैदान के बाहर की ओर, ये तो मैदान है, इसके बाहर की ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता। तो मैं ऐसे रास्ता बना रहा हूँ 1 मीटर चौड़ा। ठीक है, इसको मैं बाद में लिखूंगा। चारों तरफ बराबर चौड़ाई का होगा 1 मीटर चौड़ा रास्ता। ठीक, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, और ये इधर भी बना देते हैं हम, सुंदर सा बनाएंगे। ठीक है, ऐसे है कुछ करके। ठीक है, ये 1 मीटर चौड़ाई है। ये चौड़ाई कितनी है? 1 मीटर। 1 मीटर, ये चारों तरफ चौड़ाई 1 मीटर है। ये 16 मीटर है और ये 11 मीटर। एक बात बताइए, जब ये 16 है तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी? कमेंट करके बताइए कि ये टोटल लेंथ कितनी होगी। जल्दी से पूछा क्या उसने हमसे? कुल रास्ते का क्षेत्रफल। कुल रास्ते का क्षेत्रफल मतलब ये रास्ता है, चलने का तो रास्ता यही है ना मेरे भाई, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है, ये बताना है बस आपको। ठीक है, इसका एरिया निकालना है इस रास्ते का। तेज़ी से करिए, देखते हैं कौन आंसर करता है। चलो, आपने किया होगा 16 है ये, यहाँ से यहाँ तक, एक इधर बढ़ गया 17 और एक इधर बढ़ गया 18, तो ये कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर या मीटर। सिमिलरली एक यहाँ से बढ़ गया और एक यहाँ से बढ़ गया, तो 11, 12, 13, तो ये बाहर वाला हो गया 13। ठीक है, ये लॉजिक है। अब देखो, हम पूरे का एरिया निकाल लेते हैं। पूरे का एरिया निकाल के उसमें से ये अंदर वाला एरिया घटा देंगे, तो हमारे पास जो एरिया बचेगा ये वाला एरिया बचेगा, जो मैं रेड से और ब्लैक से दिखा रहा हूँ। सिंपल है, बहुत सिंपल। 18 गुणा 13 माइनस कर देंगे 16 गुणा 11। ठीक है, तो 18 13 की मल्टीप्लाई 13, 18 3 54 का 4 हासिल 5, 18 कम 18 और 5 23, 234, और ये 11 6 का 66 का 6 हासिल 6, 11 कम 11 और 6 17। घटाएंगे, मैंने कहा जहाँ जहाँ 17 वहीं वहीं खतरा। तो इधर से गया 14 में से 6 गया 8 बचा, 2 मतलब 12 में से 7 गया 5 बचा और 1 में से 1 गया 0, तो 58। ठीक है, देखते हैं 58 वर्ग मीटर स्क्वायर। वाह जी वाह, मन खुश हो गया भाई। 58 वर्ग मीटर, तो 58 वर्ग मीटर क्या होगा? हमारा आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, यही इस सवाल का तरीका था। आसान था, बहुत ही आसान था। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ अगले और अगले सवाल पर। अगला सवाल आप देख के हैरान हो जाएंगे कि कितनी बार पेपर में पूछा गया है और बहुत ही आसान सवाल है अगला। तो देखिए भाई, बिल्कुल घबराना नहीं है। बेहतरीन तरीके से हम इस सीरीज़ को आगे लेके चले हैं, बहुत हेल्प करेगा आपकी ये सब चीज़ें। देखो भाई, एक आयत की लंबाई। अगला जो सवाल है, सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं, कहाँ कहाँ आया। आपकी आंखें चकरा जाएंगी। देखो, रेलवे एनटीपीसी 9 अप्रैल 2016 थर्ड शिफ्ट, 3 मई 2016 एनटीपीसी थर्ड शिफ्ट। आरआरबी चंडीगढ़ में आया, भुवनेश्वर में आया 2013 में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में। आरआरबी गुवाहाटी, अजमेर, अहमदाबाद 2001 2003। आरआरसी पटना में 2013 में। आरआरबी इलाहाबाद 2010। महेंद्रगढ़ टीए ईसीआरसी 2006। कोलकाता 2003 टीए और एएसएम में। तो देखो भाई, कितना खतरनाक क्वेश्चन है, कितनी जगह आया हुआ है। सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा, समझना ध्यान से।
एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि कर दी, लंबाई में और चौड़ाई में, लंबाई में कितनी वृद्धि कर दी, +15%, +15%। चौड़ाई में कमी की है इसने 10% की, ठीक है। ये चेंजेस किए हैं, ठीक, वो खुद कह रहा है बदलाव किए गए। 15% का बदलाव इसमें किया, ये वृद्धि है क्योंकि प्लस से दी गई, 10% का बदलाव यानी कि माइनस किया गया। तो आयत के क्षेत्र में कितने % का बदलाव आएगा? देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, a + b + a × b/100, ये दुनिया जानती है। तरीका मेरे पास इसका और भी है, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये मैथ है इसीलिए ये खूबसूरत सब्जेक्ट है। देखो a 15, ये a मान लेते हैं और ये b मान लेते हैं, ठीक है। तो a 15 b -10 प्लस a 15 है और b है -10, नीचे कितना है 100, इतने % यहाँ पे आ गया। यहाँ पर कितना बचा, माइनस हो जाएगा, 5 बचेगा, इधर 0 से 0 कटेगी, यानी कि आ जाएगा आपका 1.5 विद माइनस, 1.5 विद माइनस। पीछे लगा के चलेंगे, पाछे चिपका देंगे %, जब घटाएंगे तो 3.5, 3.5। ये देखो प्लस में आया ना आंसर, इसका मतलब ये क्या आ गया, वृद्धि। क्या आ गया, ये वृद्धि आ गया, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं इसके हम लोग, कहाँ है भाई इसके ऑप्शन, 3.5 ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, जो कि हमारा सही जवाब है। अरे वाह, हम तो सीख गए भाई सवाल करना। देखो इसको हम और भी दूसरे तरीके से कर सकते हैं, आसानी से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका दूसरा तरीका। देखो आप सभी जानते हैं कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आयत का क्षेत्रफल अपने आप में 100%, सॉरी आयत की लंबाई 100% होगी, चौड़ाई भी क्या होगी 100% होगी, हमने मान लिया 100% होगी। नॉर्मली हम L × B करके निकालेंगे तो 10,000 आएगा, 100 × 100 10,000 आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, नई लंबाई ले ली, नई लंबाई मैंने 15% बढ़ाई तो 115 हो जाएगी, और नई चौड़ाई जो है हमने 10 घटाई तो 90 हो जाएगी, ठीक है ना भाई। यही तो काम करना है, 10 घटाई ना, 10 घटाई, ठीक है। अब नई एल भी निकाल लेंगे, यानी कि 115 × 90 करेंगे, ठीक। 115 × 90, ध्यान से समझना, यह आएगा 900। इसको ऐसे कर लेंगे, 115 × 90, तो इसको ध्यान से गुणा कर लेंगे, 100 + 15 मान के, 100 + 15 मान के × 90, तो कितना आएगा 9000। तो यही आ गया, ये आ गया 9000, 100 की 900 में 9000, और 15 निम्मा 135, 135 1350, तो ये आ गया 1350, यानी कि 10,350। तो ये आ गया 10,350, 10,350, यानी कि इस तरह से आएगा 10,350। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, कभी कभी तो यही भूल जाते हैं क्या कैसे लिखा जाएगा। देखो वृद्धि कितने की हुई, 350 की, वृद्धि साफ साफ दिखाई दे रही है, 350 की हुई, कितने पर, 10,000 पर। 10,000 पर 350 की वृद्धि हुई, गुणा करेंगे हम लोग 100 से, तो 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कटेगी, 3.5 वृद्धि आएगी, इतने % की वृद्धि, ठीक। तो ये आंसर है। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, इससे आंसर लाना बहुत आसान है, ये क्विक है, क्विक ये भी है, बस थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ सकती है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने 10 सवाल बहुत ही आसानी से यहाँ पे कंप्लीट किए हैं, और ऐसे ही हमारा अब आगे की सीरीज चलने वाली है। मैंने बहुत डिटेल में, बहुत जहाँ पे जितना आसान हो सकता था मैंने आपको आसानी समझाया है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही लेक्चर को हम एंजॉय करेंगे, ठीक है भाई। बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। वीडियो को लाइक कीजिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, और अभी वीडियो को आप लोग शेयर करके ही वीडियो से जाएंगे, ठीक है। कल मिलना होगा आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खाइए पिए मौज लीजिए, एक दिन नहीं रोज़ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।